नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। फ्यूचर फिल्म मेकिंग के 6 दिवसीय श्रृंखला का आज 5वां दिन है और आज का सब्जेक्ट है फ्यूचर पोस्ट प्रोडक्शन। यानी फ्यूचर में, भविष्य में पोस्ट प्रोडक्शन कैसा होगा। पोस्ट प्रोडक्शन के अंतर्गत एडिटिंग हो, डीआई हो, ऑडियो का यानी साउंड का काम हो, या ग्रेडिंग का काम हो, या किसी भी तरह का मास्टरिंग हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसमें क्या क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में या भविष्य में, सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑटो एडिटिंग। देखिए, हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब जैसे ही शूटिंग होके आता है तो पहला काम कि भी शूट होके आया, हमारे फुटेज को कन्वर्जन में लगाया, कन्वर्ट किया, कन्वर्जन करने के बाद आप फर्स्ट कट के लिए उसकी एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। यानी एक फर्स्ट कट के लिए एडिटर जो होते हैं, जो असिस्टेंट एडिटर्स होते हैं, उनका काम होता है कि फ़र्स्ट कट के लिए एडिटिंग करना, उसको देखना। उसके बगल में जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है वो बैठ करके उसकी एडिटिंग कराता है। फ़र्स्ट कट जब हो जाता है फिर डायरेक्टर आ करके काम करता है। तो फ़र्स्ट कट तक का काम बहुत लंबा होता है, महीनों चलता है। तो यहाँ पर ऑटो एडिटिंग मोड में जब आप जाएंगे तो शूटिंग करते समय ही आपकी सारी चीज़ें उसके अंदर रिकॉर्ड रहेगा कि किस समय एक्शन बोला गया है, कहाँ से स्टार्ट किया एक्टर ने काम करना, कहाँ कट बोला गया, ये सारा चीज़ रिकॉर्ड रहेगा। और साथ में जो आपका स्क्रिप्ट है, चूँकि स्क्रिप्ट भी फ्यूचर के हिसाब से स्क्रिप्टिंग किया गया है। हमारा स्क्रिप्टिंग वाला वीडियो ज़रूर देखिए कि फ्यूचर स्क्रिप्टिंग कैसा होता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उसके आधार पर सारा इन्फॉर्मेशन एआई के थ्रू कंप्यूटर को मिलेगा, यानी एडिटिंग सॉफ्टवेयर को मिलेगा कि कहाँ से कहाँ तक हमको लेना है, जहाँ से जहाँ तक उसको एडिट करना है। यानी इन आउट प्रॉपर लगा करके एक फर्स्ट रफ कट एडिट कर देगा। यानी पूरी की पूरी फिल्म आपको समझ में आ जाएगी कि क्या होने वाला है, और ये बहुत समय बचाएगा। और ये होने में सोचिए कि खूब से खूब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का टाइम लगेगा। यानी फुटेज आपने आज का फुटेज पूरा डाला, वो एडिट करके रख दिया, या आपने एक साथ, हो सकता है फुटेज आगे पीछे हो, तो आपने पूरे 10 दिन का, 15 दिन का, या पूरे फिल्म का आपने फुटेज जैसे हार्ड डिस्क कनेक्ट किया, आपने लिंक किया, और इतना फास्ट उस समय तक कंप्यूटर के प्रोसेसर भी आ जाएंगे और एआई के जरिए 15 मिनट के अंदर वो रफ कट तैयार करके टाइमलाइन पर लगा दिया। अब एडिटर अपने हिसाब से देखेगा और देख करके ये निर्णय करेगा कि कहाँ पर कुछ चेंजेस करना है, या कोई ज़्यादा कम या ज़्यादा कुछ भी है। और वहाँ पर अगर डबल एआई का यूज़ किया गया, यानी जब और कुछ दिन बीत जाएंगे और कुछ साल बाद जब और एडवांस तरीके का ऑटो एडिटिंग हो जाएगा, तो उस समय एआई खुद डायरेक्टर का काम भी करेगा कि नहीं, यहाँ पर ये सीन एकदम ठीक नहीं है, इस पोर्शन को फिर से रीशूट करना है, या रीशूट अगर नहीं करना है तो यहाँ पर इस ढंग से हम इसको दिखाएंगे। ये वाला फुटेज को जो आपने एनजी शॉट बना दिया था कि ये नॉट गुड है, तो उसका कुछ खास पोर्शन को लेकर के बना दिया कि नहीं, यहाँ पर ये चीज़ करने पर बेस्ट आ रहा है। तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। डायरेक्टर को केवल निर्णय लेना है कि वो प्रॉपर किया है कि नहीं। अगर उसमें मानव वाली गुण, यानी जो हमारे ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है, वो उसके अंदर अप्लाई करके उसको और बेटर बनाया जा सकता है, तो दैट इज़ अनदर थिंग। यानी एडिटिंग का काम बहुत फास्ट हो सकता है। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, एआई बेस्ड साउंड। एआई बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड साउंड, और वो भी क्लाउड पर। यानी क्लाउड पर जितने भी इनके डेटाबेस है और उसका जो एल्गोरिथम है, उसके हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करना, साउंड तैयार करना, वॉइस ओवर हो गया या डबिंग हो गई, उसके बाद का जो काम है यानी म्यूजिक पोर्शन का काम, फॉली वर्क का काम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से अगर करना हो तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मेन पॉइंट का म्यूजिक अपने से करके क्रिएट करके दे देता है, लेकिन बाकी जितने भी म्यूजिक है वो सीन के हिसाब से, जो भी सीन उसको दिखाई दे रहा है, जो भी हमारा स्क्रीन प्ले हुआ है, स्क्रीन प्ले के अनुसार बैकग्राउंड म्यूजिक का जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ये डिसाइड करेगा कि कहाँ पर किस लेवल पर हमको क्या म्यूजिक देना है, उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगा, क्या उसका प्रोग्रामिंग रहेगी, किस तरह का उसका लेवल होगा, किस लेवल पर हम उसकी साउंड की जो एम्पलीट्यूड रखना है वो रखेंगे, या मिक्सिंग किस तरह का होगा, किस ग्रेड का मिक्सिंग होगा, ये ऑटोमेटिक करेगा। 5.1 करना है, 7.1 करना है, हो सकता है उस समय 13.1 का भी मिक्सिंग का पूरा प्लेटफॉर्म आ जाए, तो वो सारी चीज़ वो खुद अपने से हैंडल करेगा। यहाँ पर फॉली वर्क, जैसे गन शॉट हुआ, चलने की आवाज़ हुई, या जो भी चीज़ें हैं, ये भी खुद ब खुद अपने से ये क्रिएट करेगा। क्रिएट करके उसके नीचे डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक पर लगा करके उसकी मिक्सिंग करेगा, ऑडियो की मिक्सिंग करेगा। हाँ, यहाँ पर अलग बात है कि डायरेक्टर लास्ट में फाइनल आउटपुट के समय देखेगा कि अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड म्यूजिक प्रॉपर नहीं आ रहा है या फॉली वर्क प्रॉपर सही नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर क्रिएट करेगा, सही ढंग से फिर से उसको करेक्शन कराएगा। अदरवाइज पूरा का पूरा ऑडियो, बैकग्राउंड म्यूजिक और फॉली वर्क
ऑटोमेटिक सिस्टम पर होगा। जिस तरह से ऑटो एडिटिंग पर हमने बताया था कि ऑटो एडिटिंग होगा, उसी तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक और फॉली वर्क भी आराम से हो सकता है, क्योंकि आपके पास अगर डेटा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ज़रिए अगर उसको पता चलता है कि इस समय जो सीन चल रहा है उसका डिमांड क्या है, वो किस तरह का सीन है, सैड है, हैप्पी है, रोमांटिक है, एक्शन है, किस तरह का, तो वहाँ पर जो भी ऑप्शन, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि वहाँ पर 3-4 ऑप्शन दे दे कि भाई हमारा पहला ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये, थर्ड ऑप्शन ये, तीनों बेहतर है, तीनों इफेक्टिव है। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन का बैकग्राउंड म्यूजिक लेंगे। हाँ, कुछ जगह पर जहाँ थीम म्यूजिक बजाना है, या जहाँ पर आपको कोई इस तरह का म्यूजिक जिससे उसकी पहचान हो उस फ़िल्म की, ऐसे जगह पर हम अलग से म्यूज़िक क्रिएट करा लेंगे अपने म्यूज़िक डायरेक्टर से। वो पॉइंट भी बता दिया जाएगा कि कहाँ-कहाँ, किस-किस सीन पर डालना है। तो वो काम करने में भी 2 से 3 दिन, जो कि अभी 15 से 20 दिन लगते हैं या 1 महीने लग जाते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक में, नॉर्मल फ़िल्मों की बात कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल की फ़िल्मों की बात नहीं कर रहे। तो उसमें ये ब काफ़ी कम समय में कर देगा, क्योंकि आने वाले दिनों का मेन उद्देश्य है कि कम बजट में कैसे हाई लेवल के, हाई एंड की फ़िल्में प्रस्तुत की जाए। वहाँ पर भी उस समय भी महंगी फ़िल्में बनेंगी, उसका एक कैटेगरी ही अलग होगा, क्योंकि उस दौरान भी लोग कुछ सोचेंगे कि नहीं, हमको पूरा का पूरा मैनुअल काम कराना है, यानी कंप्लीटली अलग-अलग, जैसे 100 साल पहले या 50 साल पहले हुआ करता था उस ढंग से कराना है। तो वो एक अलग शौक की बात होगी, किसी की डिमांड होगी। यानी आज भी जैसे कुछ लोग फ़िल्मों में शूट करते हैं, यानी सेलुलाइट पर फ़िल्म शूट करना पसंद करते हैं। ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपना चॉइस है कि नहीं, हमारा क्वालिटी वैसा होना चाहिए, तो वो करते हैं। आज भी बहुत सारे फ़िल्मों में एकॉस्टिक प्रॉपर वे में करते हैं, यानी एक साथ 100-100 वायलिन प्लेयर या 50-50 रिदमिस्ट को बैठा कर किसी गाने की रिकॉर्डिंग करते हैं। वो आज भी होता है, तो उस दौरान भी कुछ ऐसे होंगे। लेकिन मैक्सिमम फ़िल्में ऑटो मोड पर होगा, और उसके आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी की वजह से उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन आएगी। थर्ड पॉइंट है ऑटो 3D कन्वर्जन। देखिए, मैक्सिमम जो फ़िल्में शूट होती है, 99% फ़िल्में 2D पर शूट होता है, आज भी होता है, आने वाले दिनों में भी होता है, क्योंकि 3D शूट करना काफ़ी महंगे साबित होता है, क्योंकि उसके लिए 2-2 कैमरा, जैसे हमारी 2 आँखें दिखती है तभी 3D हम महसूस करते हैं, उसी तरह से जब 2 कैमरा यूज़ किया जाता है तो 3D की शूटिंग होती है। और जो 2D पर शूटिंग होता है उसको अगर 3D में कन्वर्ट करना होता है तो उसको स्टीरियोस्कोपिक बोला जाता है। स्टीरियोस्कोपिक बनाने के लिए बैकग्राउंड को अलग किया जाता है, यानी फोरग्राउंड के जितने भी लोग हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, उसको अलग किया जाता है। बैकग्राउंड को पेंटिंग के मेटा पेंटिंग के ज़रिए अलग से बैकग्राउंड क्रिएट किया जाता है। उसके बाद 2 अलग-अलग एंगल से उसका आउटपुट लिया जाता है 3D में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, यानी फ्रेम वाइज़ हमको अलग से लेना पड़ता है। आज के डेट में जो 3D कन्वर्जन होता है, करोड़ों में बजट आ जाती है, और उसमें 3D को अलग से क्रिएट करके फिर सब्जेक्ट को अलग रख करके अलग-अलग 2 एंगल, यानी लेफ्ट आई के लिए अलग, राइट आई के लिए अलग एंगल से हमको आउटपुट देना होता है। उसके बाद 3D पर हम उसे लाते हैं। इसे स्टीरियोस्कोपिक कहते हैं। अब ये काम अलग से होता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ज़रिए ऑटोमेटिक बैकग्राउंड क्रिएट करके उसको जो सब्जेक्ट है उसको सेपरेट करके 3D में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको 2D फ़िल्म बनानी है, 2D शूटिंग करना है जैसे नॉर्मल शूटिंग करते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही कम बजट में उसका 3D वर्ज़न भी मिल जाएगा। यानी जहाँ पर आपको 3D चलाना है, 3D दिखाना है, 3D रन करना है, वहाँ पर 3D वर्ज़न आप चलाइए, जहाँ 2D चलाना है वहाँ पर 2D वर्ज़न चलाइए। बच्चों को 3D फ़िल्में अच्छी लगती है, या कुछ ऐसी फ़िल्में होती है, एक्शन फ़िल्में होती है, जहाँ पर 3D में देखने पर, या हॉरर फ़िल्में होती है 3D देखने में अच्छा लगता है। तो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इसका सॉफ्टवेयर आ जाएगा, जिसमें कि आप बहुत ही ईज़िली 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके पैसे भी बहुत कम लगेंगे, अपेक्षाकृत काफ़ी कम पैसे लगेंगे। तो इस तरह के पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत सारे चीज़ें नए-नए आने जा रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें ऑटो मोड पर आ जाएगा, जिससे कम समय लगेगा और एक्यूरेसी के साथ आपकी एडिटिंग होगी, और साथ में बग ढूँढने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे फ्रेम ड्रॉप आउट हो रहा है, या कहीं पर एक फ्रेम एक्स्ट्रा हो गया या कम हो गया, जहाँ पर कि आपको गुंजाइश है कि 1-2 फ्रेम और ले जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ खुद डिटेक्ट करके वो ऑटो एडिट मोड में आपको ला के दे देगा। और उसका जो कलर ग्रेडिंग की बात करेंगे, तो कलर ग्रेडिंग में भी जो CGI होता है, जैसे कि हमने बताया कि कैमरे के अंदर ही CGI की अरेंजमेंट हो जाएगा, जिसमें कि हम अलग से एक लैपटॉप के ज़रिए किसी कैमरे को हम जोड़ करके हम कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम
पोस्ट में भी ऐसा काम कर सकते हैं, यानी पोस्ट में भी हमारा जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो बेहतर आपसे भी ज़्यादा सोच करके आपका कलर ग्रेडिंग करके रख देगा। आपको सिर्फ एक फ्रेम को बताना है कि हमारा ये फ्रेम इस कलर में हमको चाहिए, उसके बाद के जितने भी पिक्चर्स हैं, जितने भी फ्रेम हैं, उसको फ्रेम को सेपरेट करना या शॉट को सेपरेट करना, और हर एक शॉट में कहाँ पर ओवर एक्सपोज हुआ है, कहाँ अंडर एक्सपोज हुआ है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ज़रिए समझ करके बढ़िया से ग्रेड करके देना, और इसमें भी काफ़ी कम समय में रेंडर करके आउटपुट दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें पोस्ट प्रोडक्शन में संभव है, और इसके लिए आज से ही अगर आप अपने को सोचते हैं कि हम इसमें कहाँ फिट हो सकते हैं, किस ढंग से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, तो अगर आप अभी से सोचेंगे तो आने वाला दिन आपका रहेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि हमारे पिछले 4 वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। और ये एक श्रृंखला है, लास्ट डे का कल का काम रह गया है, कल 9 बजे ज़रूर देखिएगा। हमारा जो लास्ट सेगमेंट है इस 6 दिवसीय श्रृंखला का, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है। नमस्कार। भारत में 1000 से अधिक चैनल्स, 10,000 से अधिक कार्यक्रमों का निर्माण, 1 लाख से अधिक लोगों की जरूरत। अब आप भी हिस्सा बन सकते हैं भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रेस्टिजियस करियर का। आप बन सकते हैं फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर या फिर नॉन लीनियर एडिटर। आप चुन सकते हैं फिल्म डायरेक्शन कोर्स को एक सम्मानजनक करियर के रूप में। इफ्टा, द ब्रिज फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी।